क्या होगा अगर आपकी मासूम बेटी जिस दोस्त से खेल रही है वो इस दुनिया की हो ही ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास्तान हिंदी में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और आज का हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स। तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हाइप बना दें, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रोहन और प्रिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक दूरदराज के गांव का रुख किया। उनका नया घर एक प्राचीन विशाल बंगला था जो घने पेड़ों के बीच अकेला खड़ा था। इसकी जर्जर दीवारें एक अजीबोगरीब आकर्षण लिए हुए थीं, जिसे उन्होंने इसकी अविश्वसनीय रूप से कम कीमत के कारण नज़रअंदाज कर दिया। उनकी नन्ही बेटी मीरा इसके अनगिनत कमरों की खोज में आनंद लेती थी। उसे टूटते फूटते फर्श या धूल भरे कोने कोई परवाह नहीं थी। गांव के लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते थे, एक खामोश चेतावनी जिसे वे समझ नहीं पाए। उन्हें क्या पता था कि इस घर में गहरे रहस्य दफन थे जो दशकों से नए निवासियों का इंतजार कर रहे थे। हवा भी भारी थी, अपने अतीत की अनकही कहानियों से बोझिल। बसने के कुछ ही समय बाद हल्की फुल्की गड़बड़ियां शुरू हो गईं। धूप वाले दिनों में भी रोशनी अनियमित रूप से झिलमिलाती थी और खाली गलियारों से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। प्रिया को अक्सर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, भले ही सारी खिड़कियां बंद हों। रोहन ने इसे एक पुराने घर की सामान्य समस्याएं कहकर टाल दिया, लेकिन मीरा अपने कमरे में घंटों बिताने लगी, किसी अदृश्य से बातें करती। मेरी दोस्त अंजलि, वह बताती, अपनी उम्र की एक लड़की का वर्णन करती। प्रिया ने इसे प्यारा समझा, एक काल्पनिक चरण मानकर, पर रोहन को बेचैनी होने लगी। मीरा की हंसी अक्सर बहुत वास्तविक, बहुत मौजूद लगती थी। घटनाएं अब अधिक बार और तीव्रता से होने लगीं। एक शाम प्रिया जब खाना बना रही थी, एक प्लेट अचानक काउंटर से गिरकर चकनाचूर हो गई। रोहन को मीरा के बिस्तर पर एक पुरानी बच्चे की गुड़िया मिली, जिसे उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। उसकी कांच की आंखें उनका पीछा करती हुई लगती थीं। मीरा का व्यवहार भी बदलने लगा। वह गुमसुम रहने लगी, अक्सर दीवारों को एक तक घूरती, कभी कभी बिना किसी कारण के हंसती। अब फुसफुसाहटें साफ सुनाई देती थीं, अक्सर नाम पुकारती, हमेशा मीरा का नहीं। रोहन अपने तार्किक स्पष्टीकरणों पर सवाल उठाने लगा, अपने भीतर बढ़ते डर को महसूस करते हुए। एक दोपहर अटारी की सफाई करते समय प्रिया को एक डीली ईंट के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर उसे एक फीका चांदी का लॉकेट और एक जर्जर चमड़े की बंधी डायरी मिली। यह डायरी अंजलि नाम की एक लड़की की थी जो 70 साल पहले इसी घर में रहती थी। प्रविष्टियों में एक अकेली जिंदगी, अपने माता पिता को खोने के बाद उसकी गहरी उदासी, और अंत में उन दीवारों के भीतर उसकी अपनी अचानक एकाकी मृत्यु का मार्मिक वर्णन था। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए जब उसे एहसास हुआ कि मीरा की अदृश्य दोस्त शायद इतनी अदृश्य नहीं थी। लॉकेट ठंडा, लगभग आरोप लगाता हुआ लगा। आत्मा की उपस्थिति अब अकाट्य हो गई थी। दरवाजे जोर से बंद हो जाते थे, खिड़कियां हिंसक रूप से खड़खड़ाती थीं और अस्पष्टीकृत ठंडी हवा के झोंके प्रकट होते थे, जिससे कमरे का तापमान अचानक गिर जाता था। एक रात मीरा चिल्लाते हुए उठी, दावा किया कि अंजलि उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, उसे हमेशा के लिए खेलने आने को कह रही थी। रोहन अंदर भागा, कमरे को जमा देने वाला पाया और मीरा के तकिए पर एक छोटे हाथ का गहरा निशान था। उन्होंने मीरा को शांत करने की कोशिश की, पर उसका आतंक स्पष्ट था। उनके अपने दिलों में बढ़ते डर का एक स्पष्ट प्रतिबिंब। घर एक पिंजरे जैसा महसूस हुआ, अपनी पकड़ कसता जा रहा था। उन्होंने एक स्थानीय पुजारी से मदद मांगी, जिन्होंने घर का दौरा करने के बाद कोई भी अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था जब उन्होंने समझाया कि आत्मा घर से गहराई से जुड़ी हुई थी, टॉर्मेंटेड थी और जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उन्हें तुरंत घर छोड़ने की सलाह दी, यह कहते हुए कि कोई भी जीवित आत्मा
वहाँ वास्तव में शांति नहीं पा सकती। रोहन और प्रिया को निराशा की एक लहर महसूस हुई। यह एहसास कि उनकी नई शुरुआत एक दुस्वप्न में बदल गई थी, कुचलने वाला था। वे जानते थे कि वे नहीं रह सकते थे, खासकर जब उनकी बेटी की सुरक्षा दांव पर थी। वह रात सबसे भयानक थी। खाली मेहमान कक्ष से एक कर्कश चीख गूंजी। जैसे ही रोहन पास पहुंचा, दरवाजा हिंसक रूप से खुला, जिसमें केवल दमनकारी अंधेरा था। उसने मीरा को बेकाबू होकर सिसकते हुए सुना। जब वह उसके पास पहुंचा तो वह अपने कमरे के कोने की ओर इशारा कर रही थी, जहां एक छायादार आकृति आकार लेती हुई प्रतीत हुई और फिर गायब हो गई। पूरा घर एक अदृश्य ऊर्जा से कांप उठा। वस्तुएं एक क्षण के लिए हवा में तैरती रहीं और फिर नीचे गिर पड़ी। उन्होंने मीरा को पकड़ा, घर से भागे और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी बेताब पलायन में सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बाहर की चुप्पी अंदर के कोलाहल के बिल्कुल विपरीत थी। वे घंटों तक गाड़ी चलाते रहे, उस शापित घर से बहुत दूर, मीलों दूर भी। सर्द यादें उनके दिमाग में स्थायी रूप से अंकित थीं। मीरा अक्सर चिल्लाते हुए जाग जाती थी। अंजलि के भयानक सपने उसे सताते रहते थे। रोहन और प्रिया अपने भयावह अनुभव का बोझ ढोते थे। उस पुरुषवादी उपस्थिति का सामना करने से वे हमेशा के लिए बदल गए थे। उन्होंने सीखा कि कुछ स्थान केवल पुराने नहीं होते, बल्कि अतीत की त्रासदियों के निशान भी ढोते हैं, जो अनजान लोगों को फंसाने का इंतजार करते हैं। घर अपनी प्राचीन पत्थरों और अंधेरे इतिहास के साथ उनकी अग्नि परीक्षा का एक स्मारक बन गया। दुनिया के बीच पतली पर्दा की एक मूक याद दिलाता था। हम लाते हैं सच्ची आप बीती और रहस्यमयी दास्तानें, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि किसी की हकीकत होती है। अगर आप भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी दास्तान हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।